अल्लाह ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अज़मतों शानों बुलंदियों के साथ भेजा है। कभी किसी ऐसे बहस का हिस्सा ना बनना जो हुजूर के कमाल को तोलें या नबी पाक के इल्म को तोलें या हुजूर के फ़ज़ाइल को तोलें या नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों को तोलें। कभी इस बात के कायल ना होना। ये नज़रिया लेके हमने कब्र में जाना है कि बलगल उला बे कमाल का शफ़त दुजा बे जमाल हसनत जमीओ खिसाल सल्लु अलैहि। हुजूर की अज़मतों के कायल रहना और हमेशा कायल रहना और जम के कायल रहना। कभी किसी कमज़ोर बात का सहारा, लोग बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, बड़ी बातें बताते हैं, कभी इस चक्कर में न पड़ना। नबी पाक की जितनी निस्बतें हैं ना, उन सब का एहतराम करना। हमारे बुज़ुर्ग ना जिस गधे मुबारक पर महबूब सवार होते ना, उसे गधा नहीं कहते। हमारे बुज़ुर्ग उसे कहते हैं दराज गोश शरीफ। दराज गोश फ़ारसी में लंबे कानों वाले को कहते हैं चूँकि इस गधे पर हुजूर सवार हुए हैं, अब इसको दराज गोश शरीफ कहना है। कहते हैं कभी वो मिट्टी थोड़ी महबूब करीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के करीब आए तो ये नहीं कहना कदमों को मिट्टी लग गई, कहना कुछ मिट्टी हुजूर के कदम चूमने लगी, मिट्टी हुजूर के कदम चूमने लगी। कभी बात करना होती तो कहते कि बीमारी आई थी महबूब पाक से फैज़ लेने के लिए। तो बहुत एहतराम के जज्बात। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने ये शेर पढ़ा था कि शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। तो फरमाया ये तो क्या कह रहा है, हुजूर तो किसी को दबाने आई नहीं। तू क्या शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। फिर किसी ने कहा था वो दो दरख्त थे नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के पुराने ज़माने में, तो किसी ने कहा था यूँ है दरख्त हज़रत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमा लैला के सामने। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को तशबीह ठीक नहीं दी, तुम्हें कहना चाहिए था यूँ हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने जैसे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। कभी भी कोई कमज़ोर लफ्ज़ कमज़ोर जुमला हुजूर सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि बड़ा अफरात व तफरीत का दौर आया है। जिसको भी लड़ाना होता है वो मजहबी बुनियादों पे लड़ाना शुरू कर देता है। मज़हब के नाम पर लोगों को इमोशनल करना और मजहबी बुनियादों पर तफरीक पैदा करना, ये बड़ी घिनौनी साजिश होती है। कभी भी कोई ऐसा काम ना ज़िंदगी में करें, कभी भी।